अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जिब्रान नासिर है। मैं फेयर पुलिस थाने में खड़ा हूँ। कुछ घंटे पहले मेरे कपड़े फाड़े जा रहे थे। मुझे थोड़ा आप चोटका का निशान देख सकते हैं। थप्पड़ मारे जा रहे थे, मुक्के मारे जा रहे थे, मेरे बाल नोचे जा रहे थे। मुझे डाले में डाल के घसीट के कहीं ले जाया जा रहा था गुमनाम जगह पे। जब तारुफ हुआ कि मैं कौन हूँ तो कहा गया इसे छोड़ दो। तो मैंने आगे से कहा क्यों छोड़ दो? अगर मैं कोई आम आदमी होता, अब्दुल गफ़ार, अब्दुल जब्बार, अब्दुल करीम, कोई भी रैंडम आदमी होता, तो आप मेरे साथ क्या करते? मेरे साथ वो सलूक करें। ये मामला माजरा हुआ क्या था, थोड़ा सुन लीजिए। मैं निकला हूँ समा टेलीविज़न से रिकॉर्ड करा के एक प्रोग्राम। सीएम हाउस मैंने क्रॉस किया है, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। वहाँ से सिलसिला शुरू अगर हो, गवर्नमेंट फुटेज रिलीज़ करे तो पता चल जाएगा। ट्रैफिक आगे बंद है, आप लोगों के साथ भी कहीं हुआ होगा। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और पीछे से पुलिस कह रही है रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। आप नहीं छोड़ सकते, आप गाड़ी कहाँ लेके जाएंगे? सड़क पर फंसे हुए हैं आप। पुलिस वालों को ये बात बुरी लगी, उन्होंने मुझे लेफ्ट हैंड से साइड मारी आगे निकलने के लिए। मैंने बराबर में एक राइट हैंड पे एक मोटरसाइकिल वाले को बचाया, अपनी गाड़ी को डिवाइडर से बचाया और वो आगे निकले तेजी से। मैंने शीशा नीचे किया और मैंने पूछा साइड क्यों मारी? तो पीछे बैठे गार्ड ने चेंबर लोड किया, बंदूक ऊपर करके मुझे दिखाई कि हट साइड पे। तो मैंने फिर मोबाइल का कैमरा ऑन करके पूछा कि अब दिखाओ अपना चेंबर, अब दिखाओ अपना चेंबर। वो गाड़ी स्पीड में आगे निकल गई। मैंने देखा पता करूँ ये कौन है, ये कौन अमीर है, ये कौन वीआईपी है, ये किसके दिमाग में इतना फतूर और खुमार है जिसके गार्ड चेंबर दिखा देते हैं किसी भी आम इंसान को सड़क के ऊपर जो वीआईपी उनको नजर ना आए। तो मैंने देखा तो पता चला कि ये तो एक जज साहब का प्रोटोकॉल है, ये तो एचसी का नंबर प्लेट लगा हुआ है। ये अगले सिग्नल पे जब गाड़ी रुकी है तो मैं पैरेलल लेन में था। अब पैरेलल लेन में ड्राइव करना कोई गुनाह है तो मुझे बता दीजिए। मैं जज साहब के बराबर के लिए लेन में आया हूँ। मैंने झुक के देखने की कोशिश की कि कौन से जज साहब बैठे हुए। उतनी देर में सामने पुलिस वाले रुके, उतरे बाहर। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने कहा क्या हुआ? मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझे मारा गया, मेरे बाल नोचे गए, मेरी खुली गाड़ी सड़क पे छोड़ दी गई, मेरी गाड़ियों की चाबी पता नहीं कहाँ फेंक के घुमा दी, मेरा उसमें मोबाइल और लैपटॉप बैग छोड़ दिया गया, मुझे ज़बरदस्ती डाले में डाला। मैंने कम से कम हलाल की कमाई की चीज़ें हैं, गाड़ी और लैपटॉप बैग है, इसका ख्याल रखें। उन्होंने कहा रहने दो, तुम चलो साथ में। आधा घंटा मुझे आके लेके गए बगैर किसी अथॉरिटी के। जज साहब अपनी मर्जी से बैठा के बंदे को किसी को लेके जा रहे हैं। मैंने वहाँ पर रुक के बोला कि भाई मैं तो एक आम आदमी हूँ, बट मेरा नाम एडवोकेट जिब्रान नासिर है, जज साहब को बता दो मैं हाईकोर्ट का वकील हूँ। जब वो पैगाम ऊपर गया है तो सडनली गाड़ियाँ रुक गईं और जज साहब ने कहा मैंने जानता हूँ, छोड़ दिया जाए। तो मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं जानते तो क्या करते, मेरे साथ वो करें। अगर मुझे नहीं जानते तो कहाँ लेके जाते, मुझे वहाँ लेके जाएं। मुझे जब यहाँ थाने लाया उसके फ़ौरन बाद, तो यहाँ थाने की दहलीज पे सैयद बुखारी नाम का जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है जज साहब का, उसने बोला ड्यूटी ऑफिसर वलायत को, जज साहब का ऑर्डर है इसे थाने में बंद करो। और उसने कहा विलायत ने अबे जाओ उधर बैठ। तो मैंने कहा सर मैंने तो आपको नहीं कहा अबे जा इधर आ, तो आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? वो फिर कहने लगा मुझे ज़्यादा मत सिखाओ। जब ये वीडियो, और आपने फेसबुक लाइव पे वीडियो देखी होगी जो मैंने मोबाइल से बनाई, और जिस तरीके से वो छिन के उनसे मोबाइल मैंने बाहर निकल के सड़क के ऊपर मुंह निकाल के खिड़की से बनाई, उन्हें फिर मुझे अंदर नोचा। उस वीडियो की वजह से जब यहाँ पे मोबाइल पहुँचे, ये क्या कहते हैं डीएसएनजी पहुँच गई और दोस्त पहुँच गए और मोबाइल कैमरा सोशल मीडिया के ऑन हो गए, तो जिस जिब्रान नासिर को अबे तबे कहा जा रहा था वो जिब्रान साहब हो गए। जिसे कहा जा रहा था उधर जाके बैठ, उसे कहा गया सर आप प्लीज़ घर चले जाएं, हमसे गलती हो गई। मुझसे इन्होंने दरख्वास्त ले ली है। मैंने दरख्वास्त में जज साहब का भी नाम डाला। मुझे कहा गया जज का नाम मत डालो। मैंने कहा मसलहत से आज़ाद सियासत, मसलहत से और खौफ से आज़ाद एक्टिविज़म, जज का नाम क्यों ना डालूँ? उस गरीब पुलिस ऑफिसर का मुझे कुछ नहीं करना जिससे मुझे थप्पड़ मारा। पब्लिक इंटरेस्ट में, आम इंसान के इंटरेस्ट के लिए मेरा चेहरा हाजिर है। थप्पड़ मारिए, कपड़े फाड़िए, कुट लगाइए, मेरी कोई अना और ज़ात नहीं है। मुझे उस मिजाज का, उस फितूर का इलाज करना है, उस खुमार का, ताकत के नशे का इलाज करना है जिसमें कहा गया है कि जो आम आदमी आए डाले में डालो, कपड़े फाड़ो, थप्पड़ मारो। जब से ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया है, मैंने इसे दरख्वास्त की है कि सर मेरा एक एमएलओ तो करा दीजिए, कल को ये निशान नहीं बचेगा, आपको सबूत नहीं मिलेगा कि मुझे मारा गया था। मुझे ये पुलिस अफसर साहब जो आपके ये स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं सरेर थाने में, गए नहीं दे रहे हैं लेटर, ये कह रहे हैं बस जाइए जान छोड़िए, हम आपका मेडिकल लीगल नहीं करवाएंगे। और जो फैसल कमाल साहब, अगर आप सुन रहे हैं सर, मैं एज अ हाई कोर्ट वकील पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ आपने इंस्ट्रक्शंस दी थी, आपके सिक्योरिटी ऑफिसर ने मेरे सामने कहा था इसको थाने में बंद करो, सेंड अ लेटर, एक्सप्लेन करें अपनी अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के तहत डाले में डाल के मुझे भेजा गया थाने में, और अगर वो अथॉरिटी सही है और मैंने कानून तोड़ा है, मैं इस रात लॉकअप में गुजारने के लिए तैयार हूँ। चूँकि अगर मैं आम आदमी होता, आम आदमी से रात मुझे कोई दोस्त ना जानते, कि सारे दोस्त मैं मोबाइल कैमरे लेके खड़े यहाँ पे मौजूद ना होते, तो मैंने थाने में रात गुजारनी थी और बगैर पर्चे के गुजारनी थी, बगैर एफआईआर के गुजारनी थी। तो सर प्लीज़ आइए, कम से कम एक एनसी कटा दीजिए मेरे खिलाफ, एफआईआर की दरख्वास्त ही दे दीजिए या अपना कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर दे दीजिए। मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से जब तक मेरा एमएलओ नहीं होगा, जब तक मुझे बताया नहीं जाएगा कि मैंने किस कानून को तोड़ा जो मुझे मारा गया। क्योंकि ये कराची के नौजवानों के लिए पूछ रहा हूँ,
ये कुछ महीने पहले भी एक प्रोटोकॉल ऑफिसर ने एक जज के एक बंदे को मारा था, आपने लॉलीपॉप दे के प्रोटोकॉल ऑफिसर को फारिग कर दिया, सिक्योरिटी ऑफिसर को। आज मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर को बख्शता हूँ, माफ़ करता हूँ। मुझे जज से पूछना है, जज साहब सर टैक्स हम देते हैं, आवाम तनख्वाहें देते हैं, आवाम टैक्स देते हैं, जुडिशरी की, ब्यूरोक्रेसी की, हुकूमत की, आर्मी की, और हम ही गुलाम हैं, हम ही को रोंदे हैं, हमारे कपड़े फाड़ें। मैं अपने हल्के से एने का कैंडिडेट हूँ, चाहूँ तो 2 गार्ड डीसीपी के सिक्योरिटी के मिले हुए साथ में रख के घूमूँ वीआईपी बन के भूपू लगा के। मुझे आवाम के टैक्स का पैसा उड़ाना नहीं है तफरीयों के अंदर, ना मुझे शोशा मारनी है। मैं आम इंसान की तरह घूमता हूँ। अच्छा हुआ मेरे साथ ये वाक़या आज हो गया। जज साहब, फैसल कमाल साहब, प्लीज़ आप हाई कोर्ट के जज हैं, मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, फाजिल हैं, आपसे बड़े एहतराम से कह रहा हूँ। सर सेंड दैट अथॉरिटी, सेंड दैट लेटर, कोई एनसी कटवाइए, कोई दरख्वास्त दीजिए। आपके सामने मैंने इतना जुर्म तोड़ा कि आपकी नज़रों के सामने आपके ऑफिसर ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे मारा, मुझे गाड़ी में डाला और घसीट के ले जा रहे थे, जब तक आपको पता नहीं चला मैं कौन हूँ। तो जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, बार लाइसेंस रिवोक हो, कुछ भी हो, इनफ इज इनफ। दिस सिटी हैज हैड इनफ विद वीआईपीज एंड प्रोटोकॉल्स। हमारी जान कीमती नहीं है। आप लोगों को टाइम पे पहुंचना है घर, 9 से 5 आप करते तो हम भी कर रहे होते हैं। हम 1.5 नौकरियां करते हैं, हमारे भी घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं, हम भी सिग्नल में रुके ख्वार हो रहे होते हैं, हमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं। प्लीज़ नोट, मैं वो हूँ जिसका नाम तहरीक तालिबान की लिस्ट में है, जंदुल्ला की लिस्ट में है, जमातुल अहरार की लिस्ट में है, और अपने हल्के का कैंडिडेट भी हूँ। मेरे पीछे तो कोई भोंपू नहीं है, मैं तो किसी को तंग नहीं करता, मैं तो किसी पे चेंबर लॉक नहीं करता, मैं तो गाड़ी से निकाल के कूटता नहीं हूँ। तो आप लोग किस हक से कूटते हैं? हमसे तनख्वाहें, हम ही कूटा जाए, हम पे जुल्म किया जाए। प्लीज़ सर, जिस फ़ख्र से आपने कहा था और कमांड से आपने कहा था ले जाओ इसे डाले में डाल के, तभी डाल के लेके गए ना, आपकी खिलाफवर्जी तो नहीं की होगी। उसी फ़ख्र से एक ऑर्डर भिजवाइए यहाँ पे सर, एप्लीकेशन भिजवाइए, मुझे मेरा आज जुर्म बता दीजिए। क्योंकि कराची का 2.25 करोड़ आम नौजवान जानना चाहता है कि यार ये वीआईपी प्रोटोकॉल को रास्ता ना देना कौन सा जुर्म होता है, ये किस कानून के तहत है, ताकि हम बारी बारी सारे सर झुका के जेल जाएं। और अगर नहीं है ये कोई कानून और ये आपके मिजाज में है, ये किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जिसकी कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है, तो उसको ख़त्म करें। और एक और बात सर, आप हाई कोर्ट के जज हैं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करूंगा, साकिब निसार साहब की। हमने टीवी में अक्सर देखा है, चीफ जस्टिस के प्रोटोकॉल के आगे कोई अगर रुक जाए ना, फिजिकली रोक दे, मैंने तो वो काम भी नहीं किया, मैं तो पैरेलल ड्राइव कर रहा था। और क्या है, जज साहब मेरी बात सुने, शीशे पे हाथ मारे, उनके कैमरे ऑन होते हैं ना मीडिया के सर, कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर आके मारता नहीं है, ना थप्पड़, ना मुक्का, ना बाल खींचता है, ना कपड़े फाड़ता है। पूछा जाता है अपनी दरख्वास्त दे दो, अपनी इंसाफ की दुहाई दे दो, जज साहब चैम्बर में बुलाएंगे, जो कि मीडिया देख रहा है। आज मीडिया नहीं देख रहा था, तो जज का प्रोटोकॉल आएगा और उस इंसान को जो जज को बता रहा है कि गलती कर रहे हैं आप लोग, आप चेंबर लॉक कर रहे हैं, लाइव एम्यूनिशन है, लाइव बंदूक है, चल जाएगी, स्पीड ब्रेकर पे झटका लगा कि चल ना जाए, मेरी जान ना चली जाए, मैं भी किसी की औलाद हूँ भाई, इंसान हूँ, मैं भी कराची का शहरी हूँ, टैक्स देता हूँ। तो कैमरे नहीं है तो बाल से नोचो, मुक्के मारो, थप्पड़ मारो, कपड़े फाड़ो। सर ये इंसाफ मीडिया के सामने और मीडिया के पीछे और रवैया, ये अजीब बात है। मैं समझने से कासिर हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मुझे ना अपने लीगल फ्यूचर का इस वक्त कुछ कंसर्न है। मैं एक कराची के 2.5 करोड़ इंसान के लिए वेरी थिंग ऑल दीज थिंग्स आर लेस। ना मैंने उस एसएचओ को, सिक्योरिटी ऑफिसर को फारिग करवाना है, कोई मेरी से लड़ाई नहीं है, ना मैंने कोई क्या कहते हैं उसको जेल भिजवाना है। मैंने आपसे आपकी एप्लीकेशन जो मैंने दरख्वास्त दी है, अथॉरिटी मालूम करनी है आज कराची के नौजवानों के लिए। जुर्म बता दीजिए, सज़ा बता दीजिए कि अगर आप फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, एम्बुलेंस को रास्ता हम दे देते हैं, हम हमारी गाड़ी लग जाए हम दे देते हैं, किसी की जान जा रही है, हमें यह कहा जा रहा है कि घर जाने के लिए कोई लेट हो रहा है, अपनी गाड़ी उठा के साइड पे फेंक दो, रास्ता हो या ना हो साइड से हटो, तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमें बताएं सर। हमारे साथ कोई मोटर कॉल नहीं है, हमारे साथ कोई पुलिस वाला नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा, हम कहाँ जाएंगे आप बताएं, आप ही रहनुमाई करें। आप जज हैं, कल को इंशाल्लाह चीफ जस्टिस बनेंगे, मेरी दरख्वास्त है, दुआ है कि आप बने, कुछ करें सर, सोल्यूशन बताइए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ अपने इस एमएलए के कराने का और दूसरा जानने का कि मैंने कौन सा कानून और जुर्म किया था। थैंक यू।